हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है जनवरी 2024 के टॉप 10 प्रश्न। तो किस विषय के? तो आज है करेंट अफेयर का पहला क्लास। और इसके पहले भी मैंने हर विषय के क्लास लिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा और आपको टॉपिक वाइज भी संडे स्पेशल में कराया जाएगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आइए करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसे महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जनवरी के टॉप 10 प्रश्न हैं, तो यानी ये जनवरी का पूछ रहा है कि कब नियुक्ति हुआ है जनवरी में और क्या हुआ है। तो किसे महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला जी को। किनको? तो रश्मि शुक्ला जी को, और ये महाराष्ट्र राज्य की हुई हैं नियुक्त। उसी तरह दीपिका मिश्रा भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार दरोगा पीटी 2023 में इस बार पूछा गया था क्वेश्चन। जो भी पहला रहे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर में, तो ध्यान रख। ये दीपिका मिश्रा क्या थी? तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन थी? तो ये कौन है? तो दीपिका मिश्रा जी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पीटी उषा कौन है? तो पीटी उषा तो आप जानते हैं, उड़न परी के नाम से इनको जाना भी जाता है, लेकिन ये हाल फिलहाल के चर्चा में क्या है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली, बोलो ना, जो भी पहली है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन आपका भी बन जाएगा, याद रखने में आसानी हो जाएगा आपको। बात करते हैं गीता राणा की। तो ये हैं जो लद्दाख में, कहाँ? तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। पहली महिला अफसर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर कहेगा कि पहली महिला पुलिस महानिदेशक तो रश्मि शुक्ला जी, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी तो दीपिका मिश्रा, पीटी उषा कौन? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो गीता राणा। ये सारा तो देखिए, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों हो सके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, तो ध्यान रखना है। और करेंट अफेयर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस पूछा गया है। कुछ दिवस है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो देख लेते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस की जब बात आती है तो ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और युवा दिवस जानते ही होंगे आप लोग किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। उसी तरह 6 जनवरी को क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। उसी तरह 1 जनवरी को आप लोग तो नया साल मनाते हैं, लेकिन वो नहीं याद रखना एग्ज़ाम के हिसाब से, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व परिवार दिवस। ठीक है, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? ये जनवरी का ही है, यानी हो भी चुका है। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसी तरह केरल किस लिए चर्चा था?
चर्चा में था जनवरी में, तो ये भी जान लेते हैं किससे इम्पोर्टेंट। तो ये है अपनी खुद की क्या इंटरनेट खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य है। सेवा शुरू करने वाला राज्य है कौन? तो केरल। उसी तरह गोवा से क्या प्रश्न बनता है? गोवा से बनता है कि ये हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य बना है। प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा। तेलंगाना से क्या क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना भारत का पहला, देखिए जो भी पहला है वो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यही है। कहाँ वो बना हुआ है? तो तेलंगाना में। विश्वविद्यालय शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइए। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसे कार कंपनी हुंडई द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये तो कुछ महीने पर बदलते रहते हैं, पर अभी तक यही है, तो ध्यान रख लेना है जनवरी के हिसाब से। तो अभी कार कंपनी हुंडई द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। उसी तरह राजकुमार राव को क्या, मतलब कि क्या कह सकते हैं किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर? तो ये कूलर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को क्या किया है? चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा IPL में बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को। विराट कोहली उबेर, जो टैक्सी ओला करते हैं ना, वही उबेर टैक्स सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। जो जैसा एक जैसा प्रश्न बनता है संबंधित, वैसा ही प्रश्न का कलेक्शन है इसमें भी, करेंट अफेयर में भी, और आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा ही मिलेगा। तो अब आइए 5वें नंबर पर। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपये में भुगतान किया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि ये पहला बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पहली बार क्या किया है? किसी देश को रुपया में भुगतान किया है। ठीक है, तो रुपया में भुगतान किया है किसको? तो संयुक्त अरब अमीरात को, या यहाँ पे लिखा रहेगा UAE, तो यही हुआ संयुक्त अरब अमीरात। एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट में याद रखिएगा कि भारत दुनिया का सबसे मतलब क्या, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, आप लोग को आसानी से समझ में आएगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। तो ये भी एक प्रश्न आपका बन जाता है। अब आइए छठे क्वेश्चन की ओर कि बिहार के किस बालक को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यानी ये सम्मानित हो चुका है क्योंकि जनवरी का ही है, लेकिन किसको किया गया है तो ये जान लेते हैं। तो ये किया गया है किसको? मोहम्मद हुसैन को। इसमें PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में क्या हुआ था कि इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन हुआ था। तो कभी कभी बच्चों का संख्या भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा कि 19 बच्चों का चयन हुआ था देश के सभी क्षेत्रों से, जिसमें 9 लड़के थे और 10 लड़कियाँ, जिसमें सम्मानित किसे किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। ये किस चीज़ से संबंधित था? तो कला और संस्कृति से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के CM पद की शपथ ली है? तो ये तो काफ़ी
आप लोग न्यूज़ में देख ही चुके होंगे, पर क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये 9वीं बार, कैवीं बार, 9वीं बार सीएम के रूप में शपथ लिए हैं, लेकिन किसके साथ मिलके, तो भाजपा के साथ मिलके इन्होंने 9वीं बार शपथ ली। और कब ली, तो 28 जनवरी 2000, अच्छा यहाँ पे तो डेट दिया हुआ है ही कि 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ 9वीं बार सीएम पद। और इनको शपथ कौन दिलाए हैं, तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री को। और जो आज बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जी हैं बिहार के राज्यपाल, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री भाजपा से किन्हें बनाया गया है, एक हैं विजय सिन्हा और एक कौन है, तो सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस 2024 के परेड के मुख्य अतिथि, तो देखिए ये क्वेश्चन 2023 वाला जो मुख्य अतिथि थे वो काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो 2023 वाला का जान लेते हैं कि कौन थे। तो 2023 वाला थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, थे नहीं हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जो 2023 के मुख्य अतिथि थे। और ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है अब 2024 का पूछा जाएगा। तो जो 2024 के गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। और बात करते हैं 2021-22 में, तो कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। ठीक है, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। किस देश में दोषी को मारने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। ये काफ़ी मतलब क्या बोलता है, चर्चित घटना है, तो इसको ध्यान में रखा है। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका में। क्यों ये घटना हुआ, देखिए वहाँ फांसी का सज़ा तो दिया ही जाता था, लेकिन ये इस बार जनवरी में क्या किया कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इस विधि से वहाँ दोषी को क्या दिया जाएगा, फांसी का सज़ा दिया जाएगा। अमेरिका का कौन शहर था, अलबामा शहर। कौन शहर, अलबामा शहर। और कौन सा जेल में, ये भी चर्चा में था, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो होलमन जेल, कौन जेल, होलमन जेल में सबसे पहले वही किसको दिया गया इस रूप से फांसी, उसका नाम जानिए। उसका नाम था एक केनिथ यूजिन, जो हत्यारा था, किसी की हत्या की थी इसने। कब, तो 1988 में, लेकिन इसको सज़ा मिला जनवरी 2024 में। और सज़ा यही मिला कि इसको नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके इसे मतलब कि किस तरह से दिया गया कि पहले इसको मास्क पहना दिया गया, फिर उसको नाइट्रोजन गैस का स्मेल दिया गया, जिसके वजह से इसकी मौत होने में 22 मिनट टाइम लगा था। और इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी हुआ है अमेरिका में। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की, और आज हमारा लास्ट प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे कि भारत नहीं है ऑप्शन में, तो भारत ने किया ही नहीं है। यहाँ तक कौन किया है, तो कनाडा ने किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने, कनाडा के प्रधानमंत्री जी कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने ही कहा कि 22 जनवरी को जब वहाँ भारत में अयोध्या का ये निर्माण वाला शिलान्यास हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम भी अयोध्या राम दिवस के रूप में यहाँ मनाएंगे। इसीलिए 22 जनवरी को इन्होंने क्या किया, अयोध्या राम दिवस के रूप में कनाडा को घोषित किया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। कैसा लगा आज का करंट अफेयर का सेशन, आगे भी मिलेंगे, हर मंथ का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट विषय के साथ। थैंक यू।